Hello my dear students, I hope you all are doing great. So students, अपनी previous videos के अंदर हमने MPS 1 और MPS 2 का जो डिटेल सिलेबस है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो में MPS 3 का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि हमारा MPS 3 का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका MPS 3 है इसका नाम है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आपके दो ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। आपकी जो दो बुक्स हैं उनमें आपको अलग अलग यूनिट्स को पढ़ना है। जैसे कि जो यूनिट 1 है उसमें आपको नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, कैसे उसने डेवलपमेंट, राइट्स और लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। फिर आपको डिबेट्स पढ़ने हैं मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। जो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं अलग अलग वो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी। सो इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम MPS 3 में कवर करते हैं। फेडरलिज्म, यूनिट 11 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। सारी की सारी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टिसिपेशन में आपको बताती हूँ कि इसमें से कौन, फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें से कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट में से आता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, फेडरलिज्म, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो आपका यूनिट 12 है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो पावर्स का डिवीज़न हो रखा है, ठीक है। जो आपका आर्टिकल 73 एंड 74 है उसके बारे में हम यूनिट 12 में पढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट 15 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर सिविल सोसाइटी यूनिट नंबर 18। सो ये सारी यूनिट्स थी जो आपके ब्लॉक 1 की इम्पॉर्टेंट यूनिट्स थी जिसमें एग्ज़ाम में जिनमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखो, अगर आप UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फिर सारे के सारे यूनिट्स को थोरोली पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपको सिर्फ MA पॉलिटिकल साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो सिर्फ आप वो यूनिट्स को पढ़ेंगे जो यूनिट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में जिन यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, सारे के सारे जो इग्नू से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं बुक 2 में, जो आपका ब्लॉक 2 है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि जो मानव का विकास है वो क्या होता है। तो यूनिट 19 इसमें इम्पॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 25 इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस पॉलिटिक्स। यूनिट नंबर 23 इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि काफ़ी सारी यूनिट्स थी जिसमें से केवल कुछ ही यूनिट्स है जो इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए डिस्कस करवा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि एग्ज़ाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लो क्वेश्चन पेपर, जैसे कि डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ पे हम ना क्या करते हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट है उसको काल में 20-20 साल के कालों में विभाजित कर लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। फिर एथनिक पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एथनिक पॉलिटिक्स है वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपको पता है स्टूडेंट की जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर एक एग्ज़ाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर आपको बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कैसे जो मीडिया है वो पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करता है, फार्मर्स के मूवमेंट्स कंटेम्प्रेरी इंडिया में। सो हम देख रहे हैं कि जो हमारा MPS 3 है वो ज़्यादातर
किन टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमारे करंट के टॉपिक्स हैं, इंडिया से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। तो MPS 3 बाकी एग्जाम्स के मुकाबले थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया के बारे में लिखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो फेडरलिज्म का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, सो हर एक पेपर में फेडरलिज्म से क्वेश्चन ज़रूर आता है। देन आपको डिस्कस करना है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द वर्किंग क्लासेस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब 1991 में इंडिया ने LPG पॉलिसीज़ को अपनाया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो यहाँ पे बस वही बताना है कि लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। देन कैसे कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ जो है इम्पैक्ट करती है इंडिया की डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। सो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जो भी यूनिट्स मैंने अभी आपको बताई थी, उन यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि जो आपका पेपर है वो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पेपर है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या देखना है कि देखो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से बस 5 ही तो आपको करने हैं। तो अगर आपके पास 30 यूनिट्स भी हैं, उसमें से आप 15 यूनिट्स भी कवर कर लेते हो, फिर भी आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको 5 क्वेश्चंस तो पक्के पक्के आते ही होंगे, ठीक है। सो अगर आपको MPS 3 या अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए, पेपर के डिस्कशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम MPS 4 का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे।